हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बल तथा गति के नियम। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे। दूसरा चैप्टर में न्यूमेरिकल बचा हुआ जो हम लोग पढ़ लेंगे। तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके बीच में, बल तथा गति के नियम। आइए, बहुत अच्छा चैप्टर है आपके लिए। बल बल क्या होता है समझिए बच्चों। बल एक भौतिक कारक है। बल एक भौतिक कारक है, मतलब भौतिक राशि है, जिससे क्या होता है किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं, जिसके कारण किसी वस्तु का अवस्था बदल सकते। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो इसमें बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे तो इसका आकृति बदल गया। ठीक, अवस्था बदल सकते हैं, माने वस्तु यहाँ रखा हुआ तो बल लगा के वस्तु को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह रख सकते हैं। तो किसके सहायता से सब काम हो रहा है? बल के सहायता से। किसके सहायता से? बल के सहायता से। तो बल की परिभाषा हम लोग ये देंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा हम लोग देंगे कि बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन लाता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति व अवस्था में परिवर्तन लाता है, बल कहलाता है। ठीक, बल कहलाता है। ठीक, बल को सूचित करते हैं, बल को संकेत के तौर पर जब लिखेंगे तो इसे एफ से सूचित करेंगे। किससे? एफ से। और बल जो है कौन राशि है? तो बल सदिश राशि है। बल के बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिए हैं। तो बल जो है आपको कौन राशि है? सदिश राशि। हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं बल कौन सी राशि है? तो सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है। ठीक, ये तो बल का परिभाषा। बल का परिभाषा और होता है। बल का परिभाषा हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे। बल का परिभाषा, साधारणतः परिभाषा, नॉर्मल परिभाषा, वो क्या होता है? किसी वस्तु के खींचा एवं धक्का को बल कहते हैं। ये भी बल है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, ये भी क्या है? बल है। इसको भी बल हम लोग कहेंगे। एक और परिभाषा बल का होता है। बल का परिभाषा 1 पर है, 2 पर है और तीसरा परिभाषा होता है सूत्र के आधार पर बल का परिभाषा। सूत्र के आधार पर बल का परिभाषा क्या होता है यहाँ समझिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान, कोई वस्तु है, मान लीजिए यही वस्तु, इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, इस वस्तु के द्रव्यमान। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण हम लोग पीछे पढ़ लिए है। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान, इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, इस वस्तु को मान लीजिए धक्का दे रहा है तो वस्तु की गति बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो वही उसका त्वरण। किसी वस्तु के वेग में कितना वृद्धि होता है, कितना कमी होता है समय के सापेक्ष, तो वही है त्वरण। तो बल क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के त्वरण के गुणनफल को, यह क्या है? वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल बोलेंगे। तो ये सूत्र के आधार पर ही परिभाषा एक है। तो एक हम लोग ये पढ़े, एक ये पढ़े, एक ये पढ़े। तो एक ये पढ़े बल के बारे में कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति में, अवस्था में परिवर्तन लाएगा तो बल कहलाएगा। दूसरा हम लोग पढ़े किसी वस्तु को खींचा एवं धक्का को बल कहते हैं। तीसरा पढ़े किसी वस्तु के द्रव्यमान, तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक, वही चीज लिखे अब बराबर है में। अब आइए, बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड। इस सूत्र के आधार पर आपका मात्रक आया है। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए यहाँ बल का एसआई मात्रक आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या एक और मात्रक होता है न्यूटन। जिस दिन हम फिजिक्स का पहला क्लास स्टार्ट किए थे, बेसिक क्लास स्टार्ट किए थे, उस दिन चर्चा किए थे न्यूटन के बारे में। क्योंकि बल के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन महोदय ने बताए थे, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पर बल का मात्रक रख लिया। क्या? न्यूटन रखा। हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, फिजिक्स के भगवान न्यूटन को ही कहा जाता है। ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए, उसके बाद बल का एक और मात्रक होता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है? वही बदल जाता है। केजी बदल जाएगा ग्राम में, मीटर बदल जाएगा सेंटीमीटर में, समय का सेकंड ही रहेगा। तो इसका सीजीएस मात्रक हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को डाइन बोलेंगे, जिसको डी से सूचित करेंगे। आइए बल के प्रकार पढ़ते हैं। बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बल के और कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ साधारणतः मुख्यतः 2 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। बल के और प्रकार होता है, ढेर सारा प्रकार होता है, जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, ठीक, पेशीय बल, ये सारा बल का प्रकार है। तो बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल बैलेंस फोर्स। संतुलित बल क्या होता है?
जब किसी वस्तु पर लगाए गए दो बलों का परिणामी विस्थापन, किसी वस्तु पर लगाए गए दो बलों का परिणामी विस्थापन, वही चीज लिखे, जब किसी वस्तु पर लगाए गए दो बलों का परिणामी विस्थापन शून्य हो तब उसे संतुलित बल कहते हैं। उसके बाद एक असंतुलित बल, ये क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए दो बलों का परिणामी विस्थापन शून्य ना हो तब उसे असंतुलित बल कहेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा होता है असंतुलित। आइए यहाँ समझते एक उदाहरण समझो। आइए देखिए, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने रखे, रस्सी कस्सी का खेल है ये। इस रस्सी कस्सी के खेल में क्या है, बीच में ग्लोब रख दिए, एक मान ली कोई वस्तु रख दिए, इसमें क्या है, कुछ व्यक्ति इधर है, कुछ व्यक्ति इधर रखे लगे हुए हैं। यहाँ देखिए एकदम, यहाँ पतले हैं, यहाँ मोटे हैं, मोटू पतलू का खेल चल रहा है, एकदम रस्सी कस्सी का खेल। मोटे मोटे अंकल इधर है, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं। तो होता है क्या, इस वस्तु को क्या कर रहा है, इधर भी बच्चे खींच रहा है, इधर भी कुछ व्यक्ति खींच रहा है। जब दोनों तरफ खींच रहा है तो जब ये वस्तु इस बिंदु से ना तो उधर खिसक रहा है ना इधर खिसक रहा है, ना वस्तु उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब जितना बल ये लगा रहा है उतना बल ये भी लगा रहा है। सपोर्ट मानिए ये दोनों लगा रहे हैं 10 न्यूटन का बल, कितना का, 10 न्यूटन का बल, वो भी लगा रहा है 10 न्यूटन का बल। तो दोनों जब 10-10 न्यूटन का बल लगाएगा तो क्या वस्तु इधर या उधर किधर जाएगा, नहीं जाएगा, वस्तु इसी बिंदु पर स्थिर रहेगा। क्योंकि जितना बल ये लगा रहा है उतना बल वो भी लगा रहा है, जिस कारण वस्तु इस बिंदु पर स्थिर रहेगा। तो इस स्थिति में जब परिणामी बल निकालेंगे तो इसका मतलब 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन करेंगे तो वो शून्य हो जाता है। इसीलिए हम परिभाषा में लिखा है, क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए दो बलों का परिणामी विस्थापन, दो बल, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, दोनों बलों का परिणामी विस्थापन निकाल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। तो परिणामी विस्थापन शून्य हो तो उसको संतुलित बल बोलेंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश दो बलों का परिणामी विस्थापन अलग अलग हो, दो बलों का परिणामी विस्थापन शून्य ना हो तब उसे असंतुलित बल बोलेंगे। शून्य ना हो का मतलब मान लीजिए इधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर मान लीजिए ज्यादा न्यूटन का बल लगा देते, इधर मान लीजिए 10 के बदले इधर 12 न्यूटन का बल लगा या 15 न्यूटन का बल लगा दिया। एक बच्चे को और दे देते हैं यहाँ, चलिए इसका कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं। अब इस वस्तु को जो है इधर भी खींच रहे इधर भी खींच रहे, इधर 2 व्यक्ति है उधर 3 व्यक्ति है, एकदम जोर से लगा रहा है रस्सी का दम दोनों तरफ से। तो अब इस स्थिति में क्या हो सकता है, इधर एक व्यक्ति बढ़ गया, हो सकता है इसके पास ज्यादा बल आ गया, क्षमता आ गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये वस्तु इधर की ओर खींचा जाएगा तो क्या यहाँ संतुलन में रहा, वस्तु नहीं रहा, वस्तु उधर की ओर खिसक गया। तो इस स्थिति में एक वस्तु पर लगाए गए दो बलों का परिणामी विस्थापन शून्य नहीं है, जिस कारण इसको असंतुलित बल बोलेंगे। ठीक, आइए आगे। न्यूटन तथा डाइन में संबंध हम लोग निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो न्यूटन तथा डाइन में संबंध निकालने के लिए हम लोग, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 1 न्यूटन और 1 डाइन के बारे में हम लोग ये क्लास होने के बाद पढ़ेंगे। 1 न्यूटन क्या है, 1 डाइन क्या है। वैसे साधारणतः अगर हम कहे परिभाषा 1 न्यूटन का, तो 1 न्यूटन का परिभाषा होता है 1 kg के वस्तु पर जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा, जब 1 kg के वस्तु पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितनी बल की आवश्यकता होगी उसी को बोलेंगे 1 न्यूटन बल। ठीक है ना। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकेंड। हम लोग पढ़े हैं पहले भी, नहीं जानते हैं तो थोड़ा जान लेते हैं। चूंकि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो आइए इसमें मान रखते हैं हम लोग 1 न्यूटन बराबर 1 kg, 1 kg के बदले क्या रखें, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम गुना 1 मीटर के बदले क्या रखेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसी को जब बच्चों आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5 0, 3 2 5 0 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी 1 न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं, अगर 1 पर 5 0 हो
तो इसको लिख सकते हैं 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आइए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, डाइन। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन भी बोल सकते हैं। तो जब डाइन भी बोल सकते हैं तो इसका मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, डाइन। वो वाला डाइन नहीं बच्चों, ध्यान में रखिएगा, ये दूसरा डाइन है, वो डाइन अलग है, भूत पिचास वाला डाइन ये नहीं है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। यही एक कंडीशन हो रहा था, ये तो पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ये पॉइंट याद रहना अति जरूरी है आपको। उसके बाद यही एक पॉइंट आता है, जब कभी कभी एग्जाम में पूछता है 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 10⁻5 डाइन। अगर उधर से उल्टा के पूछ दे कि 1 डाइन बराबर कितना होता है, तो उधर से उल्टा करके पूछ देगा तो 1 डाइन बराबर कितना होता है, तो उस स्थिति में 1 डाइन बराबर जैसे ही इधर आएगा तो हो जाएगा 1/10⁻5 न्यूटन। इसी 10⁻5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन। जैसे उसका उल्टा आ गया। ये भी आपको याद रखना है, दोनों कंडीशन। ठीक ना बच्चों, तो आपके क्लास को आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। कल 10th वाले का क्लास आएगी पुनः, उसके बाद फिर हम लोग आपके बीच रहेंगे बच्चों। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों।